Now we have next heading, that is zero error in vernier calipers. Based on that we have this question over here. यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन, बट पहले शॉर्ट में मैं आपको थ्योरी ब्रीफ कर दूं या सैंपल के तौर पे कोई क्वेश्चन करा दूं, फिर आप खुद ही कर लेना इस क्वेश्चन को। ये राइट साइड पे मैंने आपको वर्नियर कैलिपर से दिखलाया है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो जॉज हैं इनके बीच में एक कोई बोल्ट है, नट बोल्ट वगैरह या कोई और भी चीज़ हो सकती है, फंसाया गया है। पर्पज़ है कि उसको मेज़र करना है, ये वाली जो डिस्टेंस है मेज़र करनी है। तो एग्जामिनर कहता ये है कि जब तुम मेज़र नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं मेज़र कर रहे हो, यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं रहे हो, तो ये दोनों जॉज आपस में टच कर जाएंगे आके, यही लिखा है, व्हेन बोथ जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स टच ईच अदर व्हाट हैपनिंग। एक्सपेक्टेड तो ये है कि 0 0 हो जाना चाहिए सब, क्योंकि हम कुछ मेज़र नहीं कर रहे हैं तो रीडिंग 0 आनी चाहिए। 0 वर्नियर का 0 मेन से कंसाइड करना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। कैसा हो रहा है? 0 मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल, ये जो वर्नियर स्केल है ये थोड़ा राइट साइड में शिफ्टेड है। कितना कि 0 मार्क ऑफ वर्नियर स्केल राइट टू 0 ऑफ मेन स्केल, 4th मार्क ऑन वर्नियर स्केल कंसाइड विद सर्टेन मार्क ऑन द मेन स्केल। मोटी मोटी बात ये समझ आ रही है कि आपका जो वर्नियर स्केल है, जब आप कुछ नहीं मेज़र कर रहे हो तो भी राइट साइड में शिफ्टेड है, मतलब कुछ मेज़र हो रहा है लेकिन कर नहीं रहे हो। ये एरर के लक्षण हैं, 0 एरर के लक्षण हैं और पॉजिटिव 0 एरर के लक्षण हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये पॉजिटिव 0 एरर है, ये बात समझ आ रही है। कितनी है ये पहले तो मैंने प्लस लिख लिया क्योंकि पॉजिटिव 0 एरर है। नहीं, अगर आपको अभी पहले से आपने पढ़ रखा है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस वीडियो को, तो नहीं समझ आ रहा हो तो रटने की कोशिश करो कि अगर 0 वर्नियर का राइट को शिफ्ट क्वेश्चन में लिखा है तो पॉजिटिव 0 एरर होती है, और अगर वर्नियर का 0 लेफ्ट में लिखा है कि लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है, जब कुछ नहीं मेजर कर रहे हो, दैट टाइम 0 ऑफ वर्नियर इज ऑन लेफ्ट विद रिस्पेक्ट टू 0 ऑफ मेन, देन नेगेटिव 0 एरर। तो यहाँ पर पॉजिटिव 0 एरर है, और है कितनी, इसके लिए तुमको इसको हाईलाइट करना होगा। 4th मार्क ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का कोई ना कोई एक डिवीज़न ऑलवेज ऐसा होता है कि मेन से जाकर कंसाइड करता है। इसको बहुत ज़्यादा जूम करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें देखें, रहने दीजिए, और डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, नीड हो तो बताइएगा, बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे जो ये 4 लिखा है, इसको आप लिखेंगे इनटू लीस्ट काउंट। दैट विल बी द फॉर्मूला या वैल्यू ऑफ पॉजिटिव 0 एरर। पॉजिटिव 0 एरर का फॉर्मूला होता है NLC। N क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच कंसाइड विद एनी ऑफ द डिवीजन ऑन मेन स्केल व्हेन जॉज आर टचिंग ईच अदर। तो ये हमने यहाँ पर 0 एरर निकाल ली है, और अब हम मेज़रमेंट करने जा रहे हैं। पहले से ही हमें पता है कि यहाँ एरर तो है, इसका मतलब जब हम कुछ अब मेज़र करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी, उसमें एरर होगी। हटा देंगे बाद में, उसे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट पहले देख लें कितना आ रहा है हमारा रीडिंग। ऑब्जर्वर देखता क्या है कि जब तुम कुछ मेजर कर रहे हो तो 15 डिवीजन ऑन मेन स्केल्स दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो इस जगह पे ये 1 2, इसके बाद छोटा छोटा जितना भी है, यहाँ पे मान लो 2 को 20 बोलो, और यहाँ पे फिर 22 या 23, यहाँ तक क्लियर दिख रहा है। इसके पीछे जो डिवीज़न है ये वाले, इनको कहा जाएगा कि ये अनक्लियर है, क्लियरली विजिबल नहीं। क्लियर विजिबल डिविजन्स आर दैट, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दीज आर 15। ये MSD को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी MSR को रिप्रेजेंट करता है। ये है रीडिंग मेन स्केल की। वर्नियर कैलिपर से जब कोई रीडिंग लेनी होती है तो 2 पार्ट में होती है, एक आती है फ्रॉम दिस मेन स्केल एंड एक आती है फ्रॉम दैट इज वर्नियर स्केल। मेन स्केल से रीडिंग जो होती है उसका फार्मूला होता है N × MSD, और यहाँ पे N की वैल्यू 15 बताया है, और MSD की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं बताया नहीं है, आई थिंक नहीं बताया, तो आप अपनी तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट 0. यू कैन से 1 ले सकते हो। नहीं 0.1 नहीं, 1 mm
ले सकते हो, 0.1 mm तो लीस्ट काउंट ली जाती है, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि 15 mm इज द वैल्यू ऑफ MSR। नाउ वी टारगेट VSR। वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए वर्नियर स्केल देखो क्या सजेस्ट कर रहा है कि 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइड विद एनी ऑफ द स्केल ऑन मेन डिवीजन वगैरह वगैरह। वर्नियर स्केल का 5वां डिवीजन कंसाइड कर रहा है, तो ये आपका 5LC हो जाएगा VSR का वैल्यू। नाउ TR मतलब टोटल रीडिंग, दोनों को जोड़ दीजिए तो 15 mm प्लस 5LC आ जाएगा। LC की वैल्यू भी रख लूंगा मैं थोड़ी देर में। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, ये टोटल रीडिंग है, बट ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू टोटल रीडिंग में से एरर को माइनस करने पे आएगा। एक्चुअल वैल्यू टोटल रीडिंग में एरर को माइनस करने पे आएगा। तो 15 mm प्लस 5LC ये तो टोटल रीडिंग है, और इसमें से 4LC माइनस कर दो तो ये आ गया आपका 15 mm प्लस LC विद द वैल्यू ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड LC क्वेश्चन में बता रहे हैं कि कितना है, 0.1 mm रख दिया मैंने। तो फाइनली 15.1 mm आ गया है। ये आपका रहा फाइनल आंसर। एक बार मैच करा लेते हैं। 15.1 फाइनल आंसर ये रहा।